Hello everyone, we welcome you again on Rashid's Virtual Academy सेंटेंस करेक्शन की सीरीज जो अब तक जारी थी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ improvement we thought that we should come up with some other series, and that series is the most important series in my opinion, and it will help you in every exam, whatever kind of exams you are going to appear. These things will come in front of you, and they might challenge you if you are not aware of or if you are not master of that series. एंड इसलिए हमने एक सीरीज शुरू की है। वो सीरीज सेंटेंस करेक्शन की सीरीज के लिए हमने जो है थोड़ा सा गैप दिया है, थोड़ा सा ब्रेक दिया है, जैसे आप बोर ना हो। द ऑडियंस मस्ट नॉट गेट बोर्ड with listening the same thing again and again. So we thought that we should come up with a new series, and वो सीरीज आपके सामने प्रेपोजिशन हर एग्जाम में, खासतौर पर सीएसएस में इसके लिए ब्लैंक्स आते हैं। जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें सीएसएस में और दूसरे जो भी जनरल रिक्रूटमेंट होती है जॉब्स के लिए, ये पोर्शन बहुत ही लाजमी पोर्शन होता है। दिस इज़ वेरी इंडिस्पेंसिबल फॉर एवरी एग्ज़ाम। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सीरीज़ को हम जो है ना आपकी खिदमत में पेश करें और आपको इसके जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको डिस्कस करें, वो एक्सप्लेन करें और आपको आगाह करें, जैसे आपको तकलीफ ना आए इस चीज़ों को समझने के लिए। वैसे तो जो प्रेपोजिशन होती है, बेसिकली प्रेपोजिशन में जो है ना, एक प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट एक होता है फिक्स प्रेपोजिशन। कुछ वर्ड जो है ना फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं, ठीक है जी, और कुछ जो होते हैं वो नॉन फिक्स्ड होते हैं, नॉन फिक्स्ड। तो फिक्स प्रेपोजिशन कुछ वर्ड्स के साथ सेट प्रेपोजिशन अगेन एंड अगेन वो इस्तेमाल होती रहती है, लेकिन नॉन फिक्स में क्या होता है कि हर सिचुएशन में जो सेम प्रेपोजिशन होती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर इन लिखा है, तो मुख्तलिफ सिचुएशन में जो इन है वो मुख्तलिफ मीनिंग्स क्रिएट कर रही है। मुख्तलिफ सिचुएशन में उसकी कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं है, मुख्तलिफ हालतों में वो आपको मुख्तलिफ मीनिंग देगी, ठीक है जी। तो इसको जो है ना आप इसका मकसद भी यही है कि थोड़ी डिफरेंट सीरीज है ये। ऐसे नहीं है कि मैंने जो है कुछ अल्फाज लिए और उसके साथ मैंने आपको बताया कि ये अल्फाज इस प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होते हैं या ये प्रेपोजिशन इस अल्फाजों के साथ इस्तेमाल होती है, लेकिन एक थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंट स्लाइड टच दिया है मैंने कि मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ डायमेंशंस में मुख्तलिफ प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको मैंने फोकस किया है। तो चले जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहली जो पॉइंट है वो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन प्रेपोजिशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैसे इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ सिचुएशन में। तो पहली जो सिचुएशन है, इन इंडिकेट्स लोकेशन ऑफ समथिंग इन साइट। अब इन जो है ना बेसिकली वो लोकेशन को इंडिकेट करती है, किसी चीज़ की लोकेशन को इंडिकेट। मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर है तो उसके लिए जो है ना हम इन इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ कवर्ड हो, ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें मौजूद हों और उसमें मूवमेंट भी ना हो, उसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जुमला लिखा है द बुक्स आर इन द बैग, बुक्स आर इन द बैग। अब जो यहाँ इन लगा हुआ है ये इन लोकेशन को शो कर रहा है। तो बुक्स कहाँ पर है? बैग में है, बैग उसकी लोकेशन है, ठीक है, लेकिन उस लोकेशन को इंडिकेट कौन सी प्रेपोजिशन कर रही है? इन प्रेपोजिशन वो लोकेशन को इंडिकेट कर रही है, बल्कि लोकेट कर रही है कि जो बुक्स हैं वो कौन सी जगह पर पड़े हैं। वो बैग में पड़े हैं तो वो लोकेट कर रही है, बैग को लोकेट कर रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, ठीक है जी। नंबर 2 सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब स्टूडेंट्स की जो लोकेशन है वो क्लास में है, ठीक है, लेकिन वो इन शो कर रही है। तो इन की वजह से हमें पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर है,
इन द क्लास। अब क्लास एक कवर्ड चीज है, कवर्ड एरिया है किसी चीज का, उसमें वो चीज मौजूद है। मिसाल एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका स्टूडेंट्स, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका हो गया क्लास। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन डेवलप हो रहा है वो इनके जरिए हो रहा है, लेकिन इन कौन सी चीज को इंडिकेट कर रहा है? लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो इन इस्तेमाल होगा लोकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। नंबर 3 सेंटेंस है वी ट्रेवल्ड इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर के लिए भी हम इन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी जो लोकेशन का कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर हम ट्रेवल कर रहे हैं? इन हेलीकॉप्टर। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी लोकेशन की जो है इंडिकेशन हमें नजर आ रही है। कुछ नाउन्स मैंने लिखे हैं, कंट्री हो गया, टाउन हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, इन हेलीकॉप्टर हो गया, इन बोट हो गया। इन नाउन के साथ हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, इसलिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर लिविंग इन दिस टाउन, वी आर लिविंग इन दिस स्टेट, वी आर लिविंग इन दिस सिटी। इस तरह से आपका लोकेशन को इंडिकेट करेगा। पहला जो डायमेंशन है इनका आपको लोकेशन को इंडिकेट करेगा। नंबर 2 को हम डिस्कस करते थे। नंबर 2 है एन कैन इंडिकेट ए मेंबरशिप और ग्रुप और कैटेगरी। ठीक है जी, और ग्रुप और कैटेगरी। अब जो इन है ना बेसिकली वो मेंबरशिप को या कैटेगरी को, चीजों में हम कुछ चीजें जो है मिसाल कोई लाइफ है या सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसको हम कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज करेंगे तो हम उसमें इन डाल देंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जुड़ा दिया गया है देयर आर 2000 टीचर्स इन आवर एसोसिएशन। अब पूरे समाज है, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ समाज में मुख्तलिफ एसोसिएशन होती हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ एसोसिएशन होती हैं। तो यहाँ पर जो इन का रिलेशनशिप है बेसिकली वो एक कैटेगरी का रिलेशनशिप है, एक मेंबरशिप का रिलेशनशिप है, एक ग्रुप का रिलेशनशिप है। तो वो इंडिकेट किस चीज को कर रहा है? एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है थ्रू एसोसिएशन, थ्रू कैटेगरी। ठीक है। तो इन जो है वो ग्रुप, कैटेगरी या मेंबरशिप को शो करता है। आप इसे भी कह सकते हैं इन फ्रेटर्निटी, यहाँ पर नाउन में लिखे, इन सोसाइटी, इन क्लब, इन ग्रुप, इन फैमिली, इन कोरस। दूसरा सेंटेंस भी इस तरह से मैंने लिखा है द चिल्ड्रन सेइंग नेशनल एंथम, नेशनल एंथम इन कोरस, इन कोरस। ठीक है। बच्चों ने नेशनल एंथम को गाया किस अंदाज के जरिए, किस तरीके के? इन कोरस, हम आवाज होकर उन्होंने गाया। इन कोरस भी कैटेगरी को शो कर रहा है। यहाँ पर इन कोरस एक कैटेगरी को शो कर रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इन जो इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली वो इंडिकेट कर रहा है किसी चीज की मेंबरशिप की कैटेगरी या ग्रुप की कैटेगरी। ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। नंबर 3 जी हम शुरू करते हैं। नंबर 3 इन इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम। इन इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जो पूरा टाइम होता है बेसिकली, उन टाइम में जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं टाइम्स के, उन टाइम्स के हिस्सों को हम पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ पूरा टाइम में 24 आवर्स है, 24 आवर में मॉर्निंग भी होती है, आफ्टरनून भी होता है, नाइट भी होती है, इवनिंग भी होती है। ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी चीज़ें हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जुमला लिखा है दे वर बोर्न इन 1980s। 1980s एक पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है जी। अब हम 21st सेंचुरी में आ गए। 1980s एक दौर था, एक टाइम था, उस दौर को इंडिकेट कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। वो उस दौर में पैदा हुए, 1980s वाले दौर में पैदा हुए। इस तरह से मैंने यहाँ पर नाउन भी लिखे हैं इन द मॉर्निंग, in 1950s, in the past, in action, in deeds, in prayer, in thoughts। इस तरह से जो है ना इन इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है जी। पीरियड ऑफ टाइम में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 है जी इन कैन मीन मूवमेंट और ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट में जो मूवमेंट हो रही है, एक चीज दूसरी चीज में कैसे जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है ना इन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर मैंने जुमला लिखा है प्लीज पोर टी इन द कप, प्लीज पोर टी इन द कप। अब जो टी है वो कप में जा रही है। ठीक है जी। वो जरिया क्या है? इन के जरिए आ रही है। ठीक है जी।
तो बहुत सारे लोग कहेंगे ट्रू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ट्रांसफर को इंडिकेट कर रहा है। कोई एक चीज दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह में जाएगी तो उसके लिए हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको देखते हैं। इन मीन्स ड्यूरिंग ए टाइप ऑफ वेदर। अब जो वेदर है, मिसाल के तौर पर पूरा साल होता है, पूरे साल में मुख्तलिफ वेदर होते हैं। तो विंटर में वेदर अलग होते हैं, और ऑटम में अलग होते हैं, और स्प्रिंग में अलग होते हैं, समर में अलग होते हैं। तो इन चीज़ों को, वेदर को जो है ना वो कैटेगराइज कर रहा है। तो वेदर को कैटेगराइज करेंगे तो उसमें भी जो है हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कुड हार्डली ड्राइव इन द फोग। अब ये विंटर में अक्सर फोग होती है, आपको पता है, लाहौर में भी लोग बेजार हो गए हैं। ठीक है, इन द फोग जो इस्तेमाल हो रहा है वो वेदर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो वेदर के साथ जब भी इस्तेमाल होगा वो इन होगा। इन कोल्ड भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है नाउन, एडजेक्टिव आ रहा है मेरे ख्याल से, कोल्ड नाउन है। ठीक है जी, फॉग भी नाउन है, हीट भी नाउन है, ह्यूमिडिटी भी नाउन है, रेन, स्टॉर्म, सन, इसके साथ हम जो है ना इन लगा सकते हैं। ठीक है, वी कुड हार्डली गो आउटसाइड इन द कोल्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। पीपल डू नॉट गो आउटसाइड इन हीट, ऐसे भी कह सकते हैं। पीपल कैन नॉट ड्राइव वेरी वेल इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। पीपल रेयरली गो आउट इन स्ट्रॉन्ग, ऐसे भी कह सकते हैं। इस तरह से आप जो है ना वेदर टाइम के साथ भी हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, इसी चीज का दूसरा एग्जांपल, आप इन वेट वेदर भी कह सकते हैं, कोल्ड वेदर भी कह सकते हैं, फॉगी वेदर भी कह सकते हैं, गुड वेदर भी कह सकते हैं, रेनी वेदर भी कह सकते हैं। इस तरह से आप इसको इनको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ सिचुएशन में। ये चीज जो है एक छोटी सी वीडियो है, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 दूसरा आएगा। ठीक है जी, ये पार्ट 1 है। प्रीपोजिशन इन जो है बड़ी प्रीपोजिशन है, बड़ा ही इस्तेमाल है इसका, बहुत ही एक्सटेंसिव इस्तेमाल है इसका, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, एक्सटेंसिव इस्तेमाल है इसका। दूसरी वीडियो हो सकता है तीसरी भी इसके ऊपर बन सकती है। ठीक है जी, तो ये वीडियो आप देखें और हमें फीडबैक दें। इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, आपकी अंग्रेजी इंप्रूव कराते रहेंगे, और सीएसएस को और पीएमएस को भी फोकस करूँगा। और आने वाली वीडियोस में जो है वो इडियम्स के ऊपर भी सीरीज होगी, और प्रीपोजिशन ये साथों साथ चलेंगी। ठीक है, और इडियम्स और पंक्चुएशन को भी मैं रखूँगा। और जो मेरे ख्याल से 2025 में सीएसएस भी होने वाला है 15 फरवरी को, उसके लिए भी मैं एक गेस्ट पेपर बनाऊंगा, ऐसे का गेस्ट पेपर बनाऊंगा। इंशाल्लाह आपको डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे आ सकते हैं, और जो मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के और ऐसे के, वो भी मैं कोशिश करूंगा इन दिनों में उनको फोकस करूंगा, जैसे आपको हेल्प हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।